विंडोज इंस्टॉलेशन। विंडोज इंस्टॉल करेंगे आज हम, ये वाले नहीं, विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन करेंगे आज हम। विंडोज 7, 8 और 10 का इंस्टॉलेशन हम इजीली कर लेते हैं। वही बात करें विंडोज 11 को लेके, मेरे दिमाग में एक पैटर्न बनता है। पहले जैसे कि एक्सपी आया, थोड़ा बढ़िया था, फिर विस्टा आया, वो थोड़ा गड़बड़ था, फिर 7 अच्छा था, 8 गड़बड़ था, वैसे 10 भी बढ़िया है। वैसे विंडोज 11 के ऊपर मैं आपको आगे बताऊंगा। है दोस्तों, अगर हम विंडोज 11 की इंस्टॉलेशन के ऊपर बात करें तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। उसको हायर प्रोसेसर चाहिए और TPM 2.0 का उसको सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों, अगर ऐसे में आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपको ये वाली एरर आपको देखने को मिल जाती है। आज की इस वीडियो में विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन हम वर्चुअल बॉक्स के अंदर करेंगे, TPM 2.0 और दिस पीसी कांट रन वाली एरर को भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको कोई एरर ना आए। वैसे एक बात बताऊं, आपको इसी टाइप की और भी वीडियो आपको टेकअप चैनल पे मिल जाएंगी और मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए लेट्स गो। विंडोज 11 के लेके मैंने आपके काफी सारे रिक्वायरमेंट कम तो कर ली, पर एक रिक्वायरमेंट जरूर करूंगा मैं आपसे, वो है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। आपका प्रोसेसर दोस्तों वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी से सपोर्ट होना चाहिए। इसको ऑन करने के लिए दोस्तों ये सेटिंग आपको अपने कंप्यूटर के अंदर बायोस के अंदर मिलेगी, जिसको आप एनेबल करके उसको सेव करके एग्जिट कर ले और कंप्यूटर को वापस स्टार्ट कर ले। दोस्तों याद है मैंने पैटर्न के बारे में कहा था, विंडोज 10 मुझे कुछ ऐसा लगता है, लिनक्स ऐसा लगता है और एंड्रॉइड कुछ ऐसा लगता है, और उसके बाद विंडोज 11 तो कुछ ऐसा ही लगता है। आप खुद ही देख लो यार। उसके बाद दोस्तों हमको विंडोज 11 को इंस्टॉलेशन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की ओरिजिनल वेबसाइट से हम विंडोज 11 को डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, जैसे कि मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे नीचे, यहाँ पे विंडोज ISO फाइल सिलेक्ट करके डाउनलोड क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश या फिर इंग्लिश इंटरनेशनल कोई भी। कंफर्म करने के बाद आपको ये नीचे 64 बिट के ऊपर जैसे आप प्रेस करोगे आपका जो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। और सेकंड, इसके बाद आपको एक वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करना है। उसके लिए दोस्तों आप सर्च कर सकते हो वर्चुअल बॉक्स ओरेकल डाउनलोड या फिर वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड या फिर वर्चुअल बॉक्स ओरेकल, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इस वाली वेबसाइट से आके आपको कुल मिला के वर्चुअल बॉक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉलेशन करने के बाद ये वर्चुअल बॉक्स कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक न्यू मशीन आपको क्रिएट करनी है, जिसका आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे विंडोज 11 दे देता हूँ। फिर ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस आपको रैम और यहाँ पे अपने जो डिस्क स्पेस है उसको आपको ध्यान से सिलेक्ट कर लेना है। इसको बनने के बाद यह दोस्तों आपको क्रिएट हो जाएगी। फिर दोस्तों आपको इसको राइट क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। कुछ मेन सेटिंग्स आपको यहाँ पे चेंज करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले आ जाता हूँ स्टोरेज के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे कि मैं कर रहा हूँ, अपनी जो ISO फाइल जहाँ पे आपकी लोकेट होगी यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट कर ले, ताकि ISO फाइल को सिलेक्ट करने के बाद वो इजीली विंडोज 11 को बूट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और सेटिंग करनी है। ये जो सेटिंग्स के अंदर दोस्तों हार्डवेयर क्लॉक इन UTC टाइम को टिक मार्क कर लेना है, और इसके ऊपर आपको दिखेगा एनेबल UEFI या फिर एनेबल EFI, इसको आपको अनटिक कर लेना है। कुल मिला के ये करके आपको ओके कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ से भी अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हैं। न्यू यूजर के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कुछ चेंजेस करें। फिर इसको वापस स्टार्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे आप स्टार्ट करोगे विंडोज 11 वाला जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे एक और एरर हमारी आएगी। जैसे हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे, इस पीसी कांट रन विंडोज 11 है, ये हमारी एरर आ रही है। इसका भी सोल्यूशन दोस्तों हम करेंगे। ये वाला जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको आ जानी है। फिर हम दोस्तों यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। इसके लिए दोस्तों आप शिफ्ट F10 भी दबा सकते हो, या फिर आप रिपेयर के अंदर जाके ट्रबल शूट के अंदर जाके कमांड प्रॉम्प्ट को कुल मिला के चालू करना है। इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको टाइप करना है reg edit। इसके अंदर दोस्तों आपको जाना है लोकल मशीन के अंदर, फिर सिस्टम के अंदर, फिर सेटअप के अंदर। सेटअप के अंदर दोस्तों आपको एक नई की तैयार करनी है, जो कि इसका नाम है लैब कन्फिग। अगर ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट है लैब कन्फिग तो उसको डिलीट करें। उसके बाद सेटअप के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू की प्रेस करके आपको यहाँ पे लैब कन्फिग नाम की एक न्यू क्रिएट करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे राइट साइड के अंदर आपको न्यू डुएड 32 बिट वैल्यू वाली क्रिएट करना है। इसके दोस्तों आपको नाम देना है पहले बाईपास TPM चेक, जैसे कि मैं दे रहा हूँ। नाम देके आपको मॉडिफाई कर लेना है, वैल्यू देनी है 1। ओके कर दिया दोस्तों। इसके बाद आपको एक और बनाना है न्यू डॉट 32 बिट वैल्यू। इसका दोस्तों आपको नाम देना है बाईपास सिक्योर बूट चेक। ओके करके सेम टू सेम इसको राइट क्लिक करके मॉडिफाई करके वैल्यू 1 इसको प्रोवाइड करनी है। कुल मिला के इसको एक्सेप्ट करके आपको वापस सेव कर लेना है, बाहर आना है वापस से वर्चुअल बॉक्स रीस्टार्ट करके आपको वापस से इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है। जैसे दोस्तों आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हो बूम, हमारी जो दिस पीसी कांट रन विंडोज 11 वाला एरर तो हट चुकी है। फिर सिंपली आपको जो नॉर्मल विंडोज इंस्टॉल करते हैं उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों इंस्टॉलेशन होने के बाद रिस्टार्ट होगा, फिर आपसे पूछेगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें आपको कोई भी क्रिया पे प्रेस नहीं करनी है, नहीं फिर वापस से स्टार्टिंग से आपकी जो विंडोज इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ देर लेगा दोस्तों लोड होने में, अपने जो प्रोसेसर और स्पेसिफिकेशन के ऊपर है कंप्यूटर के ऊपर।
लोड होने के बाद दोस्तों नॉर्मली है आसानी से इसको नाम वगैरह देके सेटअप आप इसको कर लेना। दोस्तों सेटअप करने के बाद आप देख सकते हो कि हमने विंडोज 11 है वो इंस्टॉल आखिर में कर लिया है। जैसे कि देख सकते हो मैं भी कुछ यहाँ पे सेटिंग्स कर पा रहा हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, जो हमने कुछ रैम दी थी, कुछ प्रोसेसर दिए थे, कितने कोर यूज करने हैं, कितनी हार्ड डिस्क यहाँ पे यूज करनी है, वो सब उतना यूज कर रहा है जितने हमने दी थी। तो कुल मिला के हमने टीपीएम 2.0 और दिस पीसी कांट रन वाली एरर को हटा के विंडोज 11 को हमने वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है दोस्तों आपके बिना कोई एरर आए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, और ऐसी वीडियो पहुंचाने का मौका मैं जरूर देना। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय।